क्या आपने शाकाहारी जंतुओं जैसे गाय, भैंस आदि को भोजन ग्रहण करते हुए देखा है? आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब गाय या भैंस आराम कर रही होती हैं तो भी उनका मुंह लगातार चल रहा होता है, वह कुछ चबा रही होती है। इसे जुगाली करना कहते हैं। ये जंतु जुगाली क्यों करते हैं और इनमें भोजन के पाचन की क्या प्रक्रिया होती है, आज के इस अंक में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक। आज का हमारा विषय रहेगा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आइए चित्र की सहायता से इसे समझते हैं। शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस आदि पहले घास को जल्दी जल्दी निगलते हैं और फिर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं। इसके बाद जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में वापस मुंह में लेते हैं और चबाते रहते हैं। इसीलिए आप अक्सर जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए पाते होंगे। चबाने का यह प्रोसेस रोमंथन कहलाता है और ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। दरअसल गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास है। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है जो पौधों में पाया जाता है। इसे पचाना आसान नहीं होता। रूमिनेंट्स में यानी घास खाने वाले जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। ये अंधनाल मनुष्य में नहीं पाई जाती। इस प्रकार घास खाने वाले जंतुओं में भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर आपको इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझने की आवश्यकता रहेगी। रुमेन क्या है? रुमेन शाकाहारी जंतुओं में आमाशय का एक भाग है जहाँ पर वे भोजन को भंडारित करते हैं। जुगाल, रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल कहते हैं। रोमंथन, रुमेन में भोजन इकट्ठा करने के बाद जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में भोजन को वापस मुख में लाते हैं और चबाते रहते हैं। चबाने का यह प्रक्रम रोमंथन कहलाता है। रोमंथी या रूमिनेंट, जो जंतु रोमंथन की प्रक्रिया से भोजन का पाचन करते हैं उन्हें रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है जो प्लांट्स में पाया जाता है। सीकम या अंधनाल, शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज के पाचन के लिए छोटी आंत व बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना अंधनाल या सीकम कहलाती है। आशा है आज का पाठ आपके लिए लाभप्रद रहा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।